भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, है भद्र, आपने मनुष्य के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त अद्वैधिक क्रिया को भलीभांति सुने। हे गरुड़, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों एवं स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सकते, उन जो गुप्ता है ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। है वेन देह, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्र अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्नि दाह संस्कार करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि तथा उस ऋतुमती नारी के सम्मान हो जाता है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वचन के समान है, जिससे आगे जीवन की शुभ गति निश्चय होती है। जैसे पुष्प ऋतु काल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर गर्भ धारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तेल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर उशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मूल मूत्रादि का लेप संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ मल मूत्रादि का लेप संबंध है, वह वहाँ मूल आदि का उपासन करके गोमय से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन व्यक्ति में यक्ष, पिशाच तथा राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम श्रद्धा पाद प्रक्षालन तथा ब्राह्मणों की अर्चा तथा भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने वाले, चाहे वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती। ये ताक से उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायु भूत जीवात्मा के लिए न तो श्रद्धा का विधान है और नहीं तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। एक ऋण तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गोमूत्र के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर दे, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 शेर तिल के दान के समान है। तर्पण दान तथा होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजी रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अब सव्य आदि श्रद्धा की जो विधियां बताई गई है, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितृ और देवेश्वर तृप्त हो जाते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। उसके मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। ये पक्षीराज ब्राह्मण मंत्र कुश और अग्नि तथा तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी प्रयुक्त नहीं हो जाते हैं, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। ये गगेधर, तुलसी, ब्राह्मण और गो, विष्णु
तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। ये पक्षी श्रेष्ठ विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये 6 इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए साधन है। ये षष्ठपदी कहलाती है। द्रव्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य देवो जनार्दन, द्रभाग्रे संक्रम विद्यात त्रयो देवाः कुशे स्मृता, विप्रा मंत्रा कुशा वै स्तु तुलसी च खगेश्वर, नेत्रिन्मालतां यानि क्रियमाणां पुनः पुनः तुलसी ब्राह्मणा गाओ, विष्णुरेकादशी खगे पंचे प्रवर्ण निवे भवादो मंजता नराणे, विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रदेन असारे दुर्ग संसारे षष्ठपदी मुक्तिदायिनी। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों में कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर उसकी समंत्र क्रियाएं नहीं हो पाई, तब भी वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस संसार में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मरते मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थिति करने से, विशुद्ध एवं अग्नि में दाग करने से उस समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस उत्तम लोक का प्रापक है। वो प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्य रस उत्कट अर्थात न अभिव्यक्त होते हैं और न सुसादु होते, इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और सुरभ को प्राप्त प्रदान करने वाला है। वह लवण इस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण निकलते हो तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान देना चाहिए। ये पक्षींद्र, अब मृत्यु के रूप स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है, उसका समय आने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। जय श्री राम। श्रोताओं, आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा, तब तक बनी रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।